वेलकम टू ADevWine। ट्यूटोरियल 2 में हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे और उसमें C++ कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे और कंपाइलर इंस्टॉल होने के बाद हम वहाँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को प्रिंट करवा कर देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर आ गए हैं और यहाँ हम लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ये फर्स्ट लिंक जो भी आपको नज़र आएगा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग रीडिफाइंड, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने से आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। ये नैव बार में आपको ब्लू कलर का डाउनलोड बटन नज़र आएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगी। आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, विंडोज़, लिनक्स और मैक। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप ये इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो आप लिनक्स के 2 वर्जन दिए हुए हैं, डेबियन या रेड हैट। और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं, मैकबुक इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये डाउनलोड करेंगे। आई एम अ विंडो यूज़र सो आई क्लिक ऑन विंडोज़। जैसे मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास डाउनलोड होने लग गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, यहाँ पर चेकलिस्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट, और फिर इसको यहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं। VS कोड के इसी पेज की लेफ्ट साइड पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ओवरव्यू, सेटअप, गेट स्टार्टेड। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी और यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है मुझे C++। इस पर क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा कि आपने किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है। आई एम अ विंडो यूज़र सो आई क्लिक ऑन विंडोज़। जैसे ही मैंने विंडोज़ पर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं कि VS कोड इंस्टॉल करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद C++ की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, जो कि हमने कर लिया है। थर्ड स्टेप हमारे पास है इंस्टॉलिंग MinGW टूलचेन। इसमें हमारे पास MSys2 के डायरेक्ट लिंक को हम इंस्टॉल करेंगे। MSys2 का डायरेक्ट लिंक ये रहा, मैंने इस पर क्लिक करती हूँ जैसे ही, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। जैसे कि इंस्टॉल हुआ, इस पर क्लिक किया तो ये सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल होगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन ये हम इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश हो गया। फिनिश करते ही हमारे पास MSys2 का एक शेल ओपन होगा, जिसको हम क्लोज करते हैं और सर्च करेंगे MSys2। जैसे मैंने MSys2 सर्च किया, मैंने इसको ओपन किया और ओपन करते ही यहाँ पे मुझे 4th स्टेप में एक कमांड दी हुई है। इस कमांड को कॉपी करके MSys2 के इस पावर शेल में मैं पेस्ट कर, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं इसको एडिट करती हूँ, एडिट, और यहाँ पर ये हमारे पास 4th स्टेप में एक पाथ दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करके इसमें न्यू करके यहाँ पे पेस्ट करके इसको ओके किया मैंने। आफ्टर दैट अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 7th स्टेप की तरफ, जो कि 7th स्टेप में MinGW का एनवायरनमेंट पाथ हमने सेट करना है। उसके लिए हम सर्च करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ये हमारे पास ऑप्शन आ गई है, एडिट द सिस्टम। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर क्लिक करने और यहाँ पर हम पाथ पर क्लिक करेंगे। ये मैंने पाथ पर क्लिक करती हूँ, इसको एडिट करना है। यहाँ पे मैंने इसको एडिट पर क्लिक किया और 4th स्टेप में उन्होंने हमें एक एड्रेस दिया, इस एड्रेस को हम कॉपी करते हैं, यहाँ से न्यू और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से ओके करते हैं इसको। उसके बाद हम पाथ का वेरिएबल नेम सेट करते हैं। न्यू पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे हम वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने पाथ दिया और सेम एड्रेस नीचे, और यहाँ से भी इसको ओके करते हैं। अब ये हमारे पास एनवायरनमेंट सेट हो गया। अब हम जो हमने इंस्टॉलेशन किया उसको हम चेक करते हैं कि इंस्टॉलेशन हो गई है या नहीं हुई है, ठीक हुई है या नहीं हुई। उसके लिए हमने अब हम MinGW की इंस्टॉलेशन को देखेंगे। MinGW हमारे पास इंस्टॉल ठीक हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए हम सर्च करते हैं CMD, और CMD में हम यही कमांड डालते हैं GCC वर्जन। GCC का वर्जन अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलेशन ठीक हुई है। फिर उसके बाद G++ वर्जन देखते हैं और सेम वे से हम GDB का वर्जन देख लेते हैं। मेरे पास इंस्टॉलेशन ठीक हुई है, मेरे पास उनके वर्जन आ रहे हैं। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम विजुअल स्टूडियो कोड में C++ को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम अपने एक्सटेंशन बॉक्स पर चलते हैं और इसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+X है, और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे C++। ये रहा C/C++ एक्सटेंशन पैक को आपने इंस्टॉल करना है, जिसका थीम लाइट पर्पल होगा। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है।
अब विजुअल स्टूडियो कोड में हम अपने हेलो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट करवाएंगे। सो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्रिएट कर सकें और वहाँ पर C++ की प्रैक्टिस कर सकें। सो यहाँ पर ओपन फोल्डर और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मैं एक न्यू फोल्डर बना लेती हूँ। C++ प्रैक्टिस। अब ये मेरे पास C++ प्रैक्टिस नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है। अब इसके अंदर हम फाइल्स बनाएंगे और उन फाइल्स पर हम C++ की प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट आइकन है ये न्यू फाइल्स का है, यहाँ से हम न्यू फाइल्स बना सकते हैं। file1.cpp ये मैंने इसको नाम दिया है। अब यहाँ पर नाम देते हुए आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जब भी आप C++ की प्रैक्टिस करते हुए फाइल बनाएंगे तो वहाँ पर नाम देते हुए आपने एट द एंड CPP की एक्सटेंशन ज़रूर डालनी है। .cpp अगर आप लिखेंगे तभी आप C++ का कोड रन कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनकी एक्सटेंशंस होती है डिपेंड ऑन देयर लैंग्वेज। लाइक अगर हम जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम .js लिखते हैं। सेम इसी वे से हम जब C++ की प्रैक्टिस करते हैं तो .cpp लिखते हैं। सो यहाँ से मैं साइड बार को साइड पे कर देती हूँ। सो यहाँ हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं और उसके लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटी हैं जो मैंडेटरी होती हैं और उन्हें पूरा करना होता है। इंक्लूड आयोस्ट्रीम। इस लाइन का मतलब है कि हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं जिसका नाम है आयोस्ट्रीम, जिसके ज़रिए हम आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है यूजिंग नेम स्पेस std। ये लाइन लिखने का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज़ कर रहे हैं ताकि हर बार हमें स्टैंडर्ड सी आउट प्रिंट ना करना पड़े मैनुअली। और नेक्स्ट इंट मेन। ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। C++ का हर प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, यानी कि हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। हमें कैसे पता कि ये मेन फंक्शन है? क्योंकि एक ट्रिक है, जब भी किसी भी वर्ड के आगे दो पैरेंथेसिस लगी हो या ब्रैकेट लगी हो तो वो हमारे पास फंक्शन कहलाता है। सो हम जो भी लिखेंगे, जो कोड भी होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करवाती हूँ तो मैं लिखूँगी सी आउट और यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। सी आउट के आगे ये जो दो साइन है इनका मतलब है कि इसके आगे जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसको स्क्रीन पे सेंड कर देता है ये, और इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी एक्सट्रैक्ट करके उसको स्क्रीन पे भेज देता है। और जब हमारा कोड यानी हमें जो भी लिखना हो उसके बाद लास्ट पे हम लिखते हैं रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब है कि हमारा जितना भी प्रोग्राम था, जितना भी कोड है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया, यानी रिटर्न 0 के बाद हम कुछ भी लिखेंगे वो प्रिंट नहीं होगा। हमें अपना सारा प्रोग्राम और सारा कोड रिटर्न 0 से पहले लिखना होगा। रिटर्न 0 इस बात को यकीनी बनाता है कि कोड सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया है। और यहाँ पर हम कंट्रोल S से इसको सेव करेंगे और ये हमारे पास रन का ऑप्शन है। यहाँ से मैं करती हूँ रन कोड, तो ये मेरे पास कोड रन हो गया और ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। अगर आपको ये हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और ये हेडर फाइल लाइब्रेरी समझ नहीं आई है तो इनका कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझें कि किसी भी कोड के स्टार्ट पे ये लिखना ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप स्कूल में टेस्ट दे रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट फिल कर रहे होते हैं, जब आप नोट्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर डेट, डे और सब्जेक्ट का नेम, टाइटल वगैरह लिखना मैंडेटरी होता है। तो हम इन हेडर फाइल लाइब्रेरीज का और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इनका यूज़ करते हैं। तो आइंदा किसी भी लेक्चर में जब हम कोड लिखेंगे तो जस्ट मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे वो, और बाकी ये सब बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेगा। सो ये हमने अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करवा लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।